अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग हिंदी का पाठ क्रमांक 4 कश्मीरा पढ़ेंगे। बहुत ही आसान पाठ है ये हमारा। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना भी नहीं है। वो बाद में हम देखेंगे कि क्या काम हमको करना है। अभी फ़िलहाल हमको ये दो चित्र एक ही लड़की के बताए हुए हैं और ये लड़की जो है उसके वेशभूषा से, उसके पहनावे से, उसके जो आसपास का जो उसका मंज़र है उससे हमको समझ आता है कि ये लड़की जो है ये कश्मीर की है। इसलिए हमारे पाठ का नाम कश्मीरा दिया हुआ है। यहाँ पर हमको सिर्फ ये दोनों एक जैसी दिखने वाली लड़कियाँ, एक जैसे हाव भाव है, एक जैसा चित्र है, इसको देखकर हमें उसके अंदर सिर्फ अंतर बताना है। कुछ तो अंतर होगा इसके अंदर, तो हम अंतर बताएंगे। तो पहली बात जो हमेशा याद रखने वाली ये है कि अगर हम जब भी कोई दो चित्रों के बीच में अंतर तलाश करते हैं तो हम चित्र को ऊपर से देखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि चित्र के ऊपरी भाग में क्या क्या है। तो चित्र के ऊपरी भाग में ये हमारे पास है आसमान। अब हम देखेंगे दोनों आसमान में क्या चीज़ हमको नज़र आ रही है। तो आसमान में हमको तो पक्षी नज़र आएंगे, तो चित्रों में पक्षी हैं। तो यहाँ देखो जो पक्षी हैं दाहिनी तरफ के चित्र में, ये कितने हैं? 4 पक्षी हैं। और बाईं तरफ का जो चित्र है इसमें पक्षी हैं 5। तो ये हुआ हमारा पहला अंतर। तो हमें लिखना है पहला अंतर हमारा पक्षी। ठीक है। अब पक्षी के बाद हम आते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर आएंगे तो हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं। धरती पर सबसे ऊंचे पहाड़ ही होते हैं, तो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अब पहाड़ हम देखेंगे कि कितने पहाड़ उभरे हुए हैं दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर उभरे हुए हैं 3 पहाड़, 1 2 3। और बाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। हाँ, वो अंतर है इनके ऊपर जमी हुई बर्फ का। यहाँ पे देखो बर्फ जमी है, यहाँ बर्फ जमी है, यहाँ नहीं है। और इस तरफ के चित्र में तीनों पहाड़ की चोटियों पर बर्फ जमी हुई है। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर होगा। यहाँ लिखेंगे 2। दूसरा अंतर, सॉरी, हम लिखेंगे ये हमारा दूसरा अंतर। दूसरा अंतर हो गया पहाड़। पहाड़, ठीक है। अब उसके नीचे ध्यान से देखो, पहाड़ के नीचे आएंगे हम, तो पहाड़ के नीचे आ गया पेड़ है ना। तो पेड़ को गिन लो। सबसे पहले अगर कोई चीज़ का अंतर देखना है तो पहले उन चीज़ों की संख्या गिनना है हमको कि कितनी संख्या है। संख्या कम ज़्यादा होती है तो वो भी अंतर होता है। कभी कभी संख्या में कोई अंतर नहीं होता लेकिन उसके अंदर एक आध चीज़ कम होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संख्या देखेंगे। तो पेड़ में यहाँ पर जो है संख्या वो 8 पेड़ों की है और यहाँ पे 10 पेड़ है। तो ये हमारा तीसरा अंतर हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरा अंतर पेड़। ठीक है, पेड़ तीसरा अंतर हो गया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आएंगे लड़की की ओर। लड़की ने जो भी पहनावा पहना है उसमें क्या अंतर हमको नज़र आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे हम उसके सर के दुपट्टे की ओर, जो चेहरे का जो जेवर है यहाँ देखेंगे सब 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 ठीक है। हार देखेंगे तो ये वाला हार और ये वाला हार, इसमें मुझे कुछ अंतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे, यहाँ देखो, इसके अंदर 3 मोती लटके हुए हार में और इस हार में कोई मोती नहीं लटका है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंतर। चौथा अंतर, तो चौथा अंतर हमारा हुआ हार, या माला भी लिख सकते हो आप लोग, माला, इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा 5 अंतर हुआ शायद हमारा। एक पक्षी, पहाड़, पेड़ और हार, 4 अंतर हो गया। अब पांचवा देखेंगे हम लोग। तो पांचवा अंतर जो मुझे नज़र आ रहा है, इसके जेवर में यहाँ पे हाथ में चूड़ी है और यहाँ पर हाथ में चूड़ियाँ नहीं है। तो ये हमारा पांचवा अंतर है चूड़ी। तो
ये हो गई हमारा पांचवा अंतर चूड़ी। अब हम चप्पू की तरफ देखेंगे। चप्पू की ये डिज़ाइन बराबर है, ये डिज़ाइन ये भी बराबर है, ये उसकी शक्ल अलग है। ये चप्पू दाहिनी ओर का चप्पू जो है वो पान की शक्ल का है, और बाहिनी ओर का जो है वो एक रेक्टेंगल के का शेप है ना, आयतकार है वो। तो ये हमारा हो गया छठा अंतर। तो हम लिखेंगे छठा अंतर चप्पू, आधा प में पूरा प मिला के उकार, चप्पू। तो ये छठा अंतर हो गया। अब सातवां अंतर आइए देखते हैं उसके कपड़ों की ओर। तो कपड़ों में उसका पहले दुपट्टा देखेंगे। तो ये देखिए, ये दुपट्टा नीचे की ओर लटका हुआ है या नहीं लटका हुआ है। तो ये हो गया हमारा सातवां अंतर। तो हम इसको कहेंगे ओढ़नी, ओढ़नी, ओढ़नी। ये सातवां अंतर हो गया। अब उसके कपड़े देखेंगे हम। तो यहाँ पे ये कपड़ा हमको, ये एक ही पट्टा है गुलाबी, और यहाँ पे दो पट्टे हैं गुलाबी। तो उसकी कमीज का भी अंतर हमको नजर आ रहा है। तो आठवां अंतर हो गया कमीज, कमीज, हिंदी में कमीज, नीचे बिंदी, कमीज। ये आठवां अंतर हो गया। अब उसके नीचे की ओर आओ तो ये फूलों की टोकरी है। तो फूलों की टोकरी में हम देखेंगे फूल बराबर हैं, लेकिन यहाँ एक फूल गिरा हुआ है, यहाँ गिरा हुआ नहीं है। तो ये हो गया हमारा नौवां अंतर, वो है फूलों की टोकरी, नहीं फूल, टोकरी में तो बराबर है, फूल हो गया। ये हमारा नौवां अंतर है। अब 10वां एक आखिरी हमको जो शेष रह गया है वो देखना है। वो अंतर अब हंडी में देखेंगे हम। हंडी की डिज़ाइन में कोई फ़र्क है? हंडी तो इधर भी है इधर भी है, इस सेम जगह पर रखी हुई है। अब उसकी डिज़ाइन देखो, सारे पट्टे, हाँ। तो ये देखो, यहाँ पे जो डिज़ाइन नहीं है आखिर में या नीचे, और यहाँ पे नीचे गहरा गुलाबी रंग है, और उस पर नुक्तों वाली, बिंदु वाली, ठिप्पे वाली डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये हमारा 10वां और आखिरी अंतर है शायद, क्योंकि 10 ही ढूंढना है हमको इसमें। तो 10वां अंतर है मटकी। ये मटकी हमारा 10वां अंतर है। तो बच्चों, ये सारे अंतर हमने पता कर लिए। अब हमको इन सारे अंतर जो हमको मिले हैं, इन सबके नाम हमको अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है नंबर के साथ में। जैसे हम नंबर इंग्लिश में नहीं डालेंगे, हम डालेंगे नंबर इस तरीके से, नंबर 1, नंबर 2, देवनागरी जो हमने सीखा है ना, उसमें हमको डालना है। ठीक है। तो फिर इनको सारे अंतर जितने भी हैं उन सारे अंतरों को अपनी कॉपी में लिखो, और उसका फ़ोटो मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, मैं उन्हें चेक करती हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, खुदा हाफिज़।